गुड मॉर्निंग सभी को। ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बीए पार्ट फाइनल ईयर के सब्जेक्ट ज्योग्राफी पेपर फर्स्ट की एशिया का भूगोल। पेपर फर्स्ट कौन सा है अपना? एशिया का भूगोल। एशिया का भूगोल जिसके अंतर्गत एशिया के भूगोल के अंतर्गत मैंने आपको पिछली क्लासों में एशिया की सामान्य जानकारी के बारे में बता दिया था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था एशिया की प्रमुख विशेषताओं में और एशिया का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार मैंने आपको करा दिया था। यदि हम इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो मैं आपको इसको पिछली क्लासों में करा चुका हूँ। जो अक्षांशीय विस्तारों में 10 डिग्री दक्षिण से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में, और यदि हम देशांतरों की बात करें तो 25 डिग्री पूर्वी देशांतरों से 170 डिग्री पश्चिमी देशांतरों के बीच में स्थित है। अर्थात यदि हम बात करें कुल इसका विस्तार करें तो एक 90 अक्षांशों और लगभग 195 देशांतरों के मध्य एशिया महाद्वीप फैला हुआ है। आज हम बात करते हैं एशिया के उच्चावच की। यदि देखो नाम से ये उच्चावच का अर्थात एशिया महाद्वीप में हम देखते हैं भूतल पर कहीं पर ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं, तो कहीं पर पठार दिखाई देते हैं, कहीं पर मैदान और कहीं पर गर्त और कहीं पर द्वीप पर्वत समूह। ये सभी इन सभी का अध्ययन करते हैं उच्चावच के अंतर्गत। उच्चावच की दृष्टि से एशिया महाद्वीप को 5 भागों में विभाजित किया जाता है। उच्चावच की दृष्टि से एशिया महाद्वीप को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 5 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसकी हम बात करें नंबर 1 है मध्यवर्ती पठारक्रम, मध्यवर्ती पर्वत पठारक्रम। बात करें नंबर 1 मध्यवर्ती पर्वत पठारक्रम अर्थात मध्यवर्ती पर्वतीय प्रदेश। दूसरी बात करें हम नदियों का मैदान, नदियों का मैदान। अब देखो नदियों के मैदान की यदि हम बात करें तो बात नाम से ये नदियों का मैदान अर्थात मुख्य रूप से एशिया महाद्वीप में सिंधु, गंगा, यांगटी, सिक्यांग, म्यान, मिक्यांग ये सभी जो मुख्य नदी है और इनके मैदानों को ही क्या कहा गया है? नदियों का मैदान कहा गया है। उसके बाद हम बात करें दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार, नंबर 3 दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार। और नंबर 4 की बात करें उत्तर की निचली भूमि, नंबर 4 है उत्तरी निचली भूमि, ठीक है। और नंबर 5 है अपनी द्वीप मालाएं अर्थात द्वीप समूह मालाएं, द्वीप समूह मालाएं। मुख्य रूप से एशिया महाद्वीप को इन 5 भागों में शामिल किया जाता है, या हम बात करें उच्चावच की दृष्टि से एशिया महाद्वीप को इन 5 भागों में विभाजित किया जाता है। यदि हम मध्यवर्ती पठारी क्रम की बात करें तो ये लगभग 20 लाख बात करें तो ये लगभग 20% एशिया महाद्वीप के कुल क्षेत्र का लगभग 20% भाग पर फैला हुआ है, जो लगभग 78 लाख वर्ग किलोमीटर, कितना 78 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। अर्थात एशिया महाद्वीप के 20% भाग पर क्या फैला हुआ है? पर्वतीय या मध्यवर्ती
मध्य पठार फैला हुआ है। उसके बाद यदि हम बात करें इसके अंतर्गत सर्वाधिक जो ऊंची चोटी है पर्वतीय प्रदेशों में, तो वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है 8,848 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद हम बात करें नंबर 2 है नदियों का मैदान। मुख्य रूप से हम सबसे प्राचीन नदी कौन सी है? दजला फरात सबसे प्राचीन नदी है, दजला है, फरात है, सिंधु गंगा, कौन सी? सिंधु गंगा। और हम बात करें इरावदी, ध्यान करें ना, इरावदी नदी को म्यांमार की क्या कहते हैं? जीवन रेखा भी कहते हैं। मीनाम है, मिकांग है, सिक्यांग है, यांगटी सिक्यांग है, तो ये सभी नदियों के जो मैदान हैं उनको कहा गया है नदियों का मैदान, जिसमें दजला, फरात, सिंधु, इरावदी, सिक्यांग, मीनाम, मिकांग, ठीक है, ये सभी नदी हैं। उसके बाद हम बात करें दक्षिणी प्रायद्वीप के पठार की, जिसमें प्रायद्वीप के पठार की हम बात करें तो मुख्य रूप से इसमें इसको तीन भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो अरब का पठार, एक भारत का प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। और नंबर 3 की हम बात करें हिंद चीन का पठार, इसका हिंद चीन का पठार, ठीक है। इन 3 भागों में इनको विभाजित किया जाता है। अरब का पठार जिसे अरबी पठार, भारत का प्रायद्वीपीय पठार आप जानते ही हो। उसके बाद हम बात करें हिंद चीन का पठार, अर्थात जिसमें मुख्य रूप से चीन का पठारी बेसिन शामिल किया जाता है। उसके बाद हम बात करें उत्तरी निचली भूमि की, जिसके अंतर्गत साइबेरिया का मैदान, रूस का मैदान, मध्य साइबेरिया का मैदान है, और तुर्कमेनिस्तान का मैदान। देखो साइबेरिया का कौन सा? उत्तरी मैदान, और मध्य साइबेरिया का मैदान को मुख्य रूप से मोस्टली पश्चिमी मैदान को भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। तुर्कमेनिस्तान का मैदान शामिल किया जाता है, ठीक है। और कौन शामिल किया जाता है? पश्चिमी साइबेरिया और मध्य साइबेरिया और तुर्कमेनिस्तान के मैदान को शामिल किया जाता है इसमें उत्तरी निचली भूमि में। उसके बाद हम बात करें द्वीप समूह मालाओं में, तो इसके अंतर्गत एशिया महाद्वीप के विभिन्न द्वीप समूह मालाओं को शामिल किया जाता है, जिसमें लक्षद्वीप भी है, अंडमान निकोबार द्वीप है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, जापान है, ठीक है। जापान के प्रमुख द्वीप समूह है इस द्वीप में क्यूराइल है, होक्काइडो है, होन्शू, क्योशू, श्योकुक, ताइवान, ल्यूजोन, मिंडानाओ, ठीक है। समार है, नेग्रोस है, पलावन है, सुलोवेसी है, कालीमेंट है, जावा है, मद्रा है, इरविन है, सिंगापुर है। इन सभी यानी प्रमुख द्वीप समूहों को शामिल या विभिन्न द्वीपों को शामिल किया जाता है। यह है अपना एशिया का प्रमुख उच्चावच या उच्चावच के आधार पर एशिया महाद्वीप का विभाजन। अब एक बार और बता देता हूँ मैं आपको, एशिया महाद्वीप को उच्चावच के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में विभाजित किया गया है। यदि हम बात करें पहला मध्यवर्ती पठारी भाग, जो एशिया महाद्वीप के लगभग मध्य से गुजरता है, ठीक है। और ये मुख्य रूप से एशिया के 20% भाग पर फैला हुआ है, जो 78 लाख वर्ग किलोमीटर घेरे हुए हैं। दूसरा बात करें हम नदियों का मैदान, जिसमें दजला, फरात, सिक्यांग, गंगा सिंधु का मैदान, इरावदी, मिकांग, यांगटी सिक्यांग, ये सभी नदियों का मैदान को इसमें शामिल किया जाता है। उसके बाद हम बात करें नंबर 3 की, तो दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार, भारत का एशिया का पठारी प्रदेशों के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। आपने भारत का पठारी प्रदेश भी पढ़ा होगा, तो एक तो भारत के पठारी प्रदेश को या हम कह सकते हैं भारत के प्रायद्वीपीय पठारी भाग को शामिल किया जाता है। एक आपने अरबी प्रदेश
के द्वीप हैं, होकेडो, सिक्यो, ये सारे जो बात है। उसके बाद हम बात करें इंडोनेशिया के द्वीप, फिलीपींस के द्वीप, जापान के द्वीप, कोरिया के द्वीप, ये सभी द्वीपमाला इसमें शामिल की जाती है। आज की क्लास में अपना इतना ही, नेक्स्ट बात करते हैं अगली क्लास में। ओके बाय।